भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागता ने हमार प्रणाम स्वीकार होके। 64 देवी कल्याणी के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागता ने हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागता ने हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागता ने हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागता ने हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के बहुत सुंदर भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनौले के कोशिश कर रहा बानी कि आप सभी भोले जी के गुरु बना ली और अपने जीवन के धन्य बना ली। तो देखिए कथा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। आप लोग जनता बानी कि शिव जी के चर्चा, भोले जी के, गुरु जी के चर्चा जब चला तो 3 घंटा तक गुरु बहना बैठ कर भजन कीर्तन करेली। सारा काम काज छोड़ के अपन मन लगा के भक्ति भाव करेली कि जन मनुष्य के शरीर पोले वाणी ये अपन कुछ भक्ति भाव करनी, अपने जीवन के धन्य बना ली। तो आप लोग भी ऐसा कार्य करें कि जन इतना सुंदर जन मल के साबुन सरफ से धो धो के सफाई होता, एक दिन सब यही छूट जाए, एको साथे ना जाए। तो पहले मन के मंदिर जौन बा ओके साफ रखी और भगवान के भक्ति में लीन हो जाए, अपने जीवन के धन्य बना लें। तो देखिए गुरु भाई बहना, भक्ति भाव कबो भी 2 या 4 मिनट करे, लेकिन मन लगा के करे और प्रेम से करे। भगवान जी तो प्रेम के भूखा हुई, जे श्रद्धा भाव से भगवान के जपेला वहाँ के तो घट घट में बाणी हर जगह देखतानी। हम आप तो केहू के ना देखतानी कि कहाँ वो अंतर्यामी वहाँ से कुछ हो नहीं छिपल रहेला। तो देखी भक्ति भाव और इसी चर्चा यही करतीन भइल बा कि आप लोग ज्ञान के मार्ग अपनाई और अपने जीवन के धन्य बनाई। एक गांव में देखी बहुत गरीब परिवार के 2 छोटे छोटे लड़की रहली, अनाथ लड़की रहली सब। तो बेचारी के माई बाप दोनों जनी स्वर्ग सिधार गए न, केहू बेचारी के संभरवैया ना रहे। तो बेचारी अपने जिए खाए करतीन का कहली लोग बिसरथा के सामान रख लेली आ गाँवे गाँवे टोकरी में धो के बेचारी दोनों बहन बेचें आ जौन रुपया पैसा मिले वही से अपन जीवन यापन करे लोग। जनता मनी जब माई बाप ना रहला तो ये जीवन कैसे काटी, केहू बड़ा संघर्ष करे के पड़ेला। तो बेचारी दोनों बहन जौन है बड़ा सवेरे उठे, अपन काम धाम कर टोकरी कपारे पर धो के आ दूर दूर तक बेचे जा लोग। तो बड़ी वाली जौन रहली तो बड़ा तनी शांत स्वभाव के रहली, उनके कौनो चीज़ से ना मतलब रहे। लेकिन जब छोटी वाली रहली तनी चंचल रहली, उनके हर भक्ति भाव में बहुते मन लगे। तो दोनों जनी दूध से और जब जा लो तो वो बेचारी कोई भी शिव चर्चा होखे तहाँ बैठ जा कहे ई तो जब करो तनी सब कर में बा पूजा है, अरे नहीं कुछ घर में बात है, घूम घूम के बिसरथा सामान बेच के अपन जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब मनुष्य के शरीर पौले बानी तो हमके भक्ति भाव कर ही के चाही। अब बेचारी शिव चर्चा में गाँव में जब निकले तो कहीं होता रहे तो बेचारी बैठ जा। अब बड़ी वाली तनी जेठ वाली तो उनके घर के जिम्मेदारी रहे, तू जल्दी जल्दी अपन बेचल ही के चक्कर में रहे कि बेच के घरे पहुँची, घर के भी काम दाम देख लिया जा। अब जब दोनों बहन गईली लोग तब वो छोटकी वाली बतौले ना रहली कि हम कहीं चर्चा होला तो बैठ जानी, और उनके चर्चा बहुत अच्छा लगे। जब दोनों बहन एक साथ आवत रहली तो रास्ता में खूब सुंदर के भोले जी के मंदिर रहल, सावन के महीना रहल, भक्ति भाव जनता बानी हर सोम शुक्रवार के भोले जी के चर्चा होला, शिव चर्चा होला, जलाभिषेक करला सब। तो सबके बैठ के भक्ति भाव से पूजा पाठ करेला। तो जब दोनों बहन ओर से चलली लोग तो छोटकी बहन देखली बड़ा भीड़ लगल बा तो कह तड़ी कि ये दीदी चलो ना तनी हमनों के सुनल जा। देखा ना सब गुरु बहिना सब बैठल बा
तो सुनल ना शिव चर्चा का होला। बड़की बहनिया कहली अरे तू फालतू के चीज़ में लग जालू, ऐसे का होई, अरे जने अपने कर्म में बाबा हुआ होई। तो कहली नहीं बहन, भाग्य के विधाता जब हई वहाँ के जैसन अच्छा बुरा कर्म करी वो भाग्य बदलत रहेला। और चलो न तनी सुनल जाई, सामान तो बेची आयल बानी सभी। अब ना मनली, छोटकी बहन जब जाके बैठी गई तो बड़कियो जनी जाके बैठली। तो बड़की जनी के तो ध्यान से ना सुनली, उनके मन तो भरे रहे कि यहीं सवेर रह गई, साँझ हो गई, घर के कैसे काम धाम होई। तो देखी गुरु भाई बहना, जब भी भक्ति भाव करे तो मन से करे। आ छोटकी जनी रहली जब मन से बैठ के भोले जी के चर्चा सुनत रहली, तो गुरु बहना लोग कहली कि देखी भगवान जी तो सबकर गरीबता दूर करेनी। देव के देव महादेव के जी अपन गुरु बना लेला, के दर्शन देनी है, दर्शन मात्र से सबकर जीवन धन्य हो जाला। तो केहू गुरु बहना कहल कि भोले जी कहाँ रहेनी। तो कहली अरे भोले जी तो घट घट में बानी। तो ये छोटकी बहन के जीव ना मानल, कहली कि तो इतना मैंने सब जानता, लेकिन तो वो कहाँ रहेनी, कहाँ मिल में भोले जी जैसे अपन बात अपन दुखड़ा बतियाई के हो। तो एगो गुरु बहना कहली कि संत जी के झोली में रहेनी। संत जी के कमंडल में जे बहुत भक्ति भाव करेला ते करे झोला में भगवान जी रहेनी। अब बेचारी के मन में बैठी गई, कहली कि जब इतना बाती बा कि भगवान जी भोले जी झोला में रहेनी, तो अब हम चलतनी घरे देखो वो रास्ता में कहीं संत जी मिलिए तो झोला में खोजल जाइए, अगर भगवान मिल जाइए तो कुछ भगवान जी से बातचीत हो जाए। अब वहाँ से सुन के जब घरे अली तो राय भर अपने दीदी से कहते, कहो दीदी सुनलू हो, देखलू हो ना कि का गुरु बहना लोग कहत रही है। अरे भक्ति भाव तो मन से सही करे के चाहे, कोनो चीज़ मन से जब भगवान से मांगी तो वो जरूर देला। कहली ये सब कहे करतीन बात है, भगवान कहाँ बाणी के देखले बा भगवान के। कहली नहीं हो दीदी सुनलू ना हो कि संत के कमंडलवे झोरा में रहेनी। तो कहली कि अरे तू का फालतू के बाती में उलझल बाड़ू। कहली नहीं सच बाती है, जब प्रेम भाव से बोलाए तो काहे ना हुए, तो सृष्टि के रचयिता हई तो अपने बच्चन के जरूर मदद करब। अभी बेचारी वो रात भर उनके नींद नहीं आई, अब भगवान से उनका लगन लग गई, इतना प्रेम करे लगली कि बड़े प्रेम भाव से भक्ति भाव करें। कहे कि ना जानी कौन ऐसा कर्म रहल कि जन्म देवे वाली माई और बाप दोनों जनी छोड़ के चल गए लोग, एगो बहन है सहारा बड़ी। तो कहे ना हम भोले जी के अपन गुरु बना ली, माई बाप बना ली कि दुखम सुखम कामे आए सभे। तो देखी गुरु भाई बहना, बेचारी मने मने बेचारी भगवान जी के जो पताड़ी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करताड़ी। तब जब बड़की बहन उठे तो कही क्या करताड़ू, रात भर सुतबू ना, दिन भर काम करे के है, तो ऐसे तो कुछ हो ना हो। कहली ना दीदी तू ना जाना तो वैसे तो बहुत कुछ हो सकेला। अरे जब ज्ञान हो जाए तब ज्ञान के मार्ग अपना लेवे के चाहिए दीदी। कहली चलो ठीक बात होके सफरता तो कर। अब बेचारी छुट्टी वाली लगली भक्ति भाव करे, अब वो विश्वास नहीं कर। तब वो कह ताड़ी कि ये दीदी कहे न तू माना ताड़ू, अरे सोचा अपने बारे में कि ना जानी कौन हमन के कर्म खराब रहल कि माई बाप दोनों जनी छोड़ के चल गई ना, और दोनों जनी के कितना संघर्ष करे के पड़ा था। तो भगवान जी के अपन गुरु बना लिहल जाई तो उहे के पिता मान लिहल जाई, तो जरूर हमन के दुख सुख में काम आए। अब कहली कि तू एकदम पीछे पड़ गई बाड़ू। कहली नहीं दीदी, ये जीवन बार बार नहीं मिलेला। 84 लाख जोनि के बाद भ्रमण कैले के बाद मनुष्य के शरीर पौले बानी,
तो अगर हमके यह ज्ञान बा कि भगवान जी के अगर गुरु बना लिहल जाई तो देखो शिव चर्चा में होला कि नीलम दीदी और हरेंद्र भैया अपन गुरु बनैले रहनी आ जन जन तक प्रचार प्रसार करते और अपने प्राण के त्याग देनी। आज भी वो अमर बानी। तो अच्छा कर्म करे वालन के मरले के बाद भी नाम करेला सब। अब अपने बहन के समझा रहा बड़ी छोट बहन होके उनके तो भगवान से प्रीत लग गई है, भक्ति भाव इतना करें कि जे धनते उनके पिताजी माताजी लोग की। तो जब वह साँझी बा तब बिहान बा, जब ज्ञान हो जाए तब ज्ञान के मार्ग अपना लेवे के चाहिए। तो देखी जब ना माना ताड़ी तो रात भर ना सुतली, अभी नहीं तो दीदी अपने बहन के भजन सुनावत ताड़ी, पूजा को के उठली तो भजन गावत ताड़ी या दीदी उनकर खाना बनावत। जीवन के डोर कमजोर हो शिव के गुरु बनाला, जीवन के डोर कमजोर हो शिव के गुरु बनाला, गुरु बनाल शिष्य गुरु बनाला, जीवन के डोर कमजोर हो शिव के गुरु बनाला, मन के मड़ैया में कैला जोर हो शिव के गुरु बनाला, मन के मड़ई में कैला जोर हो शिव के गुरु बनाला, जीवन के डोर कमजोर हो शिव के गुरु बनाला, मिट जाए है दुखवा के ओर हो शिव के गुरु बनाला, मिट जाए है दुखवा के ओर हो शिव के गुरु बनाला, जीवन के डोर कमजोर हो शिव के गुरु बनाइला। तो देखिए गुरु भाई बहना, भक्ति में कितना शक्ति है। भक्ति भाव जहाँ होला वहाँ मन बहुत लगला। जे शिव जी के गुरु बनौले बा ओके प्राण तक खाली भक्तिये भाव में रहेला, मन कहीं और रही लेकिन बिना भक्ति भाव के चैन ना मिलेला। अब बेचारी कहीं भी रहें, अब भगवान के चर्चा में लीन रहें कि कोई ऐसा भक्ति भाव करी कि भगवान जी के दर्शन हो जा। तो पूजा करके जब उठली तब बहुत सुंदर भजन गैली अपने दीदी के कि ये दीदी तू हो अपने जीवन के धन बनाला, जीवन के डोर कमजोर हो शिव के गुरु बनाला, अपने बहन के समझा रहल बाड़ी। अब रात भर तो सुतली ना, कहली कि आज तो हम निकलब तो सवेरे अपन सर सामान बिसारथा के बेच के आ जब उन्ने से पलटब तो रास्ता में बैठ के देखब जब मंदिर में भोले जी के मंदिर में केहू न केहू संत जरूर आई तो उनके झोली में देखब कि झोलिया में भगवान जी कहाँ रहेनी। तो आज हमके दर्शन जरूर दे, काहे से हमके श्रद्धा भाव बा। तब बेचारी भजन सुनौली और अपने बहन से कहत अरे कि ये बहन तू हो नहा धोला पूजा पाठ कल, आज चलो संत जी के झोरा में भगवान जी रहे नी। तो जब संत जी के झोरा में रहे नी तो खोजल जाए तो जरूर मिली जाएगा। अब दोनों बहन गईली, बड़की बहन तो अपन सामान बेचने के चक्कर में बाड़ी, छोटकी बहन के तो सामाने के लालच नहीं बा। उनके ई बा कि कब घर संत जी रास्ता में मिल जाई और झोरा के टकटोरी भगवान जी के निकाल के दर्शन करी। अब बेचारी सामान झटपट वो दिने भोले जी के दया से सारा सामान उनकर 8 बजे ले सब बिक्री हो गई। कुछ हुआ तेल कंघी शीशा बचल रहल जौन की वापस लेके अली और वही मंदिर में जौने मंदिर में चर्चा होत रहल गुरु भाई बहना, तब वही में बैठ गईली और अपने बहन से कहताड़ी कि ये दीदी अब यहीं बैठ, मंदिर में तो संत जी लोग रहबे करेला, शायद केहू संत जी आ जा और भगवान जी के दर्शन हो जा। अब हमार मन एकदम लग गईल बा दीदी। कहली ठीक बा हो, कहत और तो सही बा। अब दोनों बहन वही मंदिर में बैठ गईली लोग आ इंतजार करत ताड़ी। ओहर अगोरली पहर अगोरली, अगोरत अगोरत 3 पहर हो गए। जब 3 पहर हो गए ध्यान देले बाड़ी कि हे गुरुजी आज हमके दर्शन दे दी। अरे माई बाप के तो याद ना बा कैसन रहला, लेकिन असली माई बाप तो आप बानी
हमार श्रद्धा लगल बा, हमारे श्रद्धा के पुराई हे भगवान जी। हम आपके गुरु बना ले हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, शिष्या पर मदद करी, हम आपके दर्शन कर चाहता नहीं। अब दोनों बहन बड़े प्रेम से मंदिर में बैठ के आपस में बात कर रहल बाड़ी। तो कैलाश पर्वत पर से भोले जी और माता पार्वती जी के निगाह, जहाँ भोले जी के चर्चा होला वहाँ माँ मन लगा के सुनेली और देखेली। अब माई मुस्कियात आनी कि देखी आपके भक्त होते ऐसा कि बेचारी जब से शिव चर्चा में गोल बाड़ी तब से ध्यान रही के ऊपर लगौले बाड़ी कि कब घरे पिताजी के दर्शन हो जा, माई के दर्शन हो जा। कितना मन साफ होगा बिटिया के। तो कुछ करी, कोनो उपाय करी आ कि दर्शन दियो उनके। तब भोले जी के दया से देखिए संत जी गए लानी कहीं भ्रमण करे निकले लानी, झोरा जमपड़ापन लेके जौन चंदन उंदन के डिब्बा उबरल सब झोरा में धैले रानी, कमंडल ले ले और मंदिर में आ गई। और जब मंदिर में आ गई तो मंदिर के दरवाजे पर अपन झोरा धो देनी और बड़ी जोर से प्यास लगल नौले पर पानी पिए चल गई। अब कहली दीदी ऐसे अच्छा मौका अब कबो ना मिली, संत जी तो चल गए बाणी पानी पिए। अब हाली हाली दोनों बहन लगली झोरा में टकटोरे सामान, तो हमें चंदन पटाखा जवन भी रहल बाबा के झोला में नोछा ओछा ये धैले रहली मिलल। तो बड़की बहन कहत अरे तू झूठ मूठ में परेशान बाड़ू, हमहू के परेशान करत अड़ू, झोरवा में तो कुछ हो ना बा। तई बोल कि छोटकी जन कहली अरे तन झोरवा झाड़ के देखी के अनु यही में लपटी आयल हो। और जब मन में श्रद्धा रही तो भगवान के दर्शन तो होखई के है। अब बेचारी के इतना श्रद्धा रहल कि भगवान जी झोरवे में बानी आ यहीं में रहे नहीं, आ यहीं में से हमके दर्शन दे। अब जैसे झोरा झरली वही में से संत जी एक डिब्बा में भगवान जी के मूर्ति रखले रहनी और वो जब गिरल तब पट दे वो हाथे में उठा लेली। कहली देखो ना दीदी तू ना विश्वास करत रहलू आ देखो भगवान जी संत जी के झोरा में बानी। और जब देखली तो एकदम मगन हो गईली और कहत अरे कि ये दीदी देखो ना ये भगवान जी के डिब्बा में बंद करके संत ये कैसन बानी कि डिब्बा में बंद करके रखले बानी। आ इतना खुला में इतना गर्मी हो रहल बा तो भगवान जी के ये तो बैठे बैठे हाथ गोड़ सिकुड़ जाई। अब बेचारी क्या कैली बड़े प्रेम भाव से ओम नमः शिवाय करताड़ी कहताड़ी कि आज तो हमारा जीवन धन्य हो गई, पिताजी के दर्शन मिलता। अब अपने जौन तेल रखले रहली नारियल के तेल रहल में अब लेके भगवान जी के लगली हाथ गोड़ मालिश करे। कहली कि बैठे बैठे तो इतने सब चिंगरा लग जाए भगवान जी के अल्ले मालिश कर दी कि तनी अपन तो घरे लायक हो जाए। अब इतना प्रेम भाव से तेल से मालिश कैली और जैसे मालिश कैली भगवान जी ठड़ा हो गई। जब मन में श्रद्धा रही तो जो होनी के अनहोनी करे वाला परम पिता परमेश्वर हैं। अब बेचारा ठड़ा हो गई और ठड़ा हो गई तो बेचारी धन्य हो गई और चरण में गिर गई भोले जी के कहताड़ी कि देखी ना इतना जी इनसे बंदी बना के जैसे आदमी के रखे वैसे ही संत जी आपके रखले बानी। लेकिन एक और खुशी बाड़ी एक और दुख भी होता कि कहीं संत जी आ जाई तो डिब्बो में कैसे भगवान जी के हम धरब, आ जाए तो कुछ शब्द बोल दे तो लड़की जात वहीं जा। अब लगली झोरा में संत जी के जौन सामान बिखेरल रहल धरे लगली और सब धरता रही तो संत जी आवे लगनी पानी पी के। बेचारी लोग दोनों जन झाड़ी में जाके छिप गईली और जब छिप गईली तो जब वो अल तो कहता ना हमार झोरवा में के सामानवा के ने को देले बा। तो बेचारा अपन चंदन उंदन निकालना अपन लगौला उगौला ओकरे बाद खोजता ना तो भोले जी के मूर्ति है ना। अब बेचारा बहुते क्रोधित बहन कहने की देखो ना ये के हमार झोरा छुअले रहल है ते सामने आवे ना तो हम ऐसा श्राप दे देव जीवन में कबू सुखी ना रही।
ये भोले जी के इतना हम तपस्या करेला, इतना दिन से मूर्ति बचा के धैले रहनी है, तो हमार मूर्ति के निकाल हो। जब संत जी गुस्सा में आ गई नी तो दोनों बहन सोचली कि ये दादा ले ऐसे अच्छा बा क्यों बाबा श्राप दे दी, ऐसे अच्छा बा कि सजी सच्चाई बता दी है ना। अब अली तो कहली कि ये बाबा जौन दंड देवे के बात हमके दे दी, हम अज्ञानी बाणी, हमें एको अक्षर पढ़ले लिखले ना बाणी, हमके कौनो ज्ञान नहीं बा। खाली शिव चर्चा में भजन कीर्तन सुनली तो हमार भक्ति में मन लग गई बाबा। तो वहाँ लोग कहल कि बाबा के झोली में भगवान रहेनी, तो हम आपके झोली में भगवान के टकटोरे लगनी, भगवान के टकटोरे लगनी। तब और टकटोरले के बाद आप का कोयले बानी कि भगवान जी के बंदी बना के डिब्बा में रखले बानी आप। तब क्रोधित हो गए कहतन तो ऐसे का तो के मतलब कहले नहीं बाबा, देखी अवन के इतना खुला हवा लेता तभी इतना गर्मी होता, अरे तो भोले जी के डिब्बा में पा के कहले बानी, तो देखी ना निकाल के हम ऐसा तेल और मालिश करनी, भगवान जी ठड़ा हो गए बानी। अब जब इतना बात संत जी सुनली तो आश्चर्य में पड़ गई कि इतना दिन से हम तपस्या कैली, बाल ब्रह्मचारी के जीवन व्यतीत कैली, विवाह शादी ना कैली कि हमके भगवान के दर्शन मिल जा, लेकिन आज तक भगवान के दर्शन ना भई, झोली में लेके घूमते रह गई। कहली नहीं बाबा, देखी नहीं का बानी भगवान जी। अब वो लोगन के तो भगवान जी लौकत हैं, लेकिन संत जी कहतानी कि तू झूठ बोला ताड़ू। कहली नहीं बाबा, हमन के झूठ कबो ना जीवन में बोलनी ना बोल पावल जाई, हम सत्य कहतानी। आ देखी भोले जी तो ठड़ा हो गए बनी रोडी डिब्बो में, तो अटबे ना करो। ओकरे बाद जब बाबा नहीं माने लगल, कहले हम श्राप दे देव, हमार मूर्ति ले आओ लोगन, बात में बहलाओ मत लोगन। तब झट दे छोटकी बहन का कैली, भोले जी के चरण में गिर गईली और कहली कि हे पिताजी, हे माताजी, अगर सच्चे दिल से आपका भक्ति भाव कैले बानी, आपके शरण में आयल बानी, तो जैसे हमन के दर्शन देले बानी वैसे संत जी के दर्शन दे दी, नहीं तो आप ऊपर से विश्वास उठी जाई और केहू ये बात के ना मानी। अब भोले जी अपने भक्त के बात कहन कैसे टाली, वो जौन की इतना भक्ति भाव से भगवान के अपन गुरु बना ले रही। अब भगवान जी साक्षात संत जी के भी दर्शन देहली, और जैसे अपने रूप में भगवान जी और माता पार्वती जी अनी, वैसे जब संत जी रहने उनकी आँख से आंसू गिरे लगल, कहना कि हे पिताजी, ये हमार जीवन बेकार बा, पूरा जीवन हम आपके भक्ति भाव कैनी, लेकिन ना जानी कहाँ ऐसा खोट रह गई कि आज तक ले दर्शन ना भइल। आई दोनों साक्षात कन्या थे लोग लक्ष्मी बाड़ी, आज ये लोगन के वजह से हमहू के दर्शन मिल गए और हमार जीवन धन्य हो गई, प्रभु जीवन धन्य हो गई। तब भोले जी कहली कि देखी भक्ति भाव जब भी 2 मिनट करी, प्रेम से करी, सद्भावना रखी, प्रेम दिल में रखी, प्रेम पूजा बा। आए अब झोली में भगवान के लेके घूमतानी, आ देखाओ ओम नमः शिवाय करतानी, एको काम ना आई। आ भक्ति भाव से आ बैठ के प्रेम से भगवान के जपी, तो एक बार नाम लेले से तो जीवन से उद्धार हो जाला, मुक्ति मिल जाला और आदमी शिव धाम तक पहुँच जाला। अब संत जी कहने की अब जौन भी अगर हमसे गलती भइल बा के माफ़ कर दी, आ हम चाहतानी कि हमार मृत्यु होकर तो शिव धाम में जाएं और फिर से मनुष्य के जन्म मिले, अवसर मिले कि सच्चे दिल से आपके भक्ति कर पाए। भगवान जी कहनी और मस्त आशीर्वाद देनी कि जा जैसे चाहो वैसे होई। और बेटी लोगन के कहनी, ये बेटी आज से तोहर लोगन के गरीबता दूर हो जाई, तुहार माई बाप तो साथ छोड़ के चल गई ना, लेकिन ये कबो ना सोचिए लोगन तुहार एक माई बाप जीवित बना जो उनकी हर दुख सुख में शामिल हुई हैं। तब दोनों जनी
बेचारी लोगन के घर दुआर कुछ ना रहल। भगवान जी के दया से ऐसे जैसे हाथ उठौनी, जैसे सुदामा जी के कृष्ण भगवान 2 मुट्ठी चावल खा के इतना धनवान को देनी कि सुदामा जी के चिन्हबे ना करन, अपन पत्नी ना अपन घर। तो वैसे भोले जी का कोई नहीं, उनके घर दुआर सब दे देनी, धन दौलत सब हो गई। जब धन दौलत हो गई, दोनों लड़किन के विवाह ना भइल है गुरु भाई बहना। आ केहू माई बाप तो रहबे ना करेला, केहू सहयोगी ना रहे कि ब्याह शादी में केहू सहयोग करे। तो कन्यादान के टाइम तो माई बाप के काम लगबे करेला। जब शादी योग्य हो गईली और जब विवाह उनका बड़की बहन पहले अपने छोटकी बहन के कैली और शिव भक्त परिवार में कैली, तो कन्यादान के जब समय आयल तो गजा के मंदिर में दोनों बहन भगवान से आग्रह करे लगली कि हे पिताजी, हे माताजी, अब हमार माई बाप हैं, आप सभी दोनों जनी कन्यादान दे के हमारे उनके जीवन धन्य बनाई। अब हम आप ही के भरोसे ही जो विवाह समारोह रखले बाणी, ते में आप सभी निमंत्रित हुई और कन्यादान दी। तो देखी माता पार्वती जी जब सुनली तो आँख में आंसू आ गई। कहली कि माई के जगह तो केहू ले ना सकेला, लेकिन ये लड़किन के माई बाप ना बना ते समन के सहारा तो हमन के बना ही के पड़ी। अब का कहली वो तरह चल जाई तो पूरा संसार जान जाई कि भोले जी माता पार्वती जी आयल बनी। अब अपन का कहनी पृथ्वी पर जब आयनी तो अपन रूप बदल देनी और आयनी तो कहनी कि ये बेटी हम तुम्हार माता जी आयनी, कहनी हम तुम्हार मौसी हैं। कहली कि आज तक तो केहू मौसी हमारा आयल ना रहबे ना कल। कहली तू छोट रहलू, जानबे ना कैलू, हम बड़ा दूर रहत रहनी। तो उते सूचना मिलल कि हमार बहनियों नहीं की, बहनों नहीं की। तो कहनी चलो हमने के कन्यादान दे दिहल जा। तो देखी भोले जी और माता पार्वती जी आके वो दोनों जनी के विवाह समारोह में सम्मिलित भइली और कन्यादान अपने हाथ से देनी और दोनों जी के जीवन सफल बना देनी। तो देखी यही से कहल जाला गुरु भाई बहना कि भगवान के शरण में जाके देखी, एक बार जरूर जाई तो आपके अनुभव जरूर होई कि भगवान के शरण में गईले कितना आनंद ही आनंद बा। ये सारा दुनिया संसार गुरु भाई बहना छोड़ के चल जाई, एक साथे ना जाई, लेकिन जाई तो जाई हर प्रेम और भाव जाई। तो जैसे भोले जी और माता पार्वती जी दोनों लड़किन के उद्धार कैली, अपने हाथ से आके कन्यादान देनी, माई बाप बन गई नहीं, सहारा देनी। तो वैसे सब गुरु भाई बहना पर भोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा हर हमेशा बनल रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।